अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर प्रमुख सागर, जय हो गुरुवर। आत्माओं, बड़े पुण्य बड़े सौभाग्य जो हमें जैन कुल मिला, और जैन कुल मिलने के साथ साथ हमें धर्म करने की बुद्धि मिली। धर्म करने की बुद्धि के साथ साथ गुरुओं का संतों का समागम प्राप्त करने का सौभाग्य हमें मिल रहा है। आप विचार करके रखना, ये सब हमने कई जन्मों के पुण्य एकत्रित किए होंगे तभी ये सौभाग्य मिल रहे हैं, और इन सौभाग्यों को हमें परम सौभाग्य में बदलने का प्रयास करना। हम जितने चल चुके हैं उतने में ही संतुष्टि नहीं होना चाहिए। आप ख्याल करके रखना, जैन कुल मिल गया, धर्म मिल गया, गुरु मिल गए, सब कुछ मिल गया, उसके बाद हम सोचे अब हमारी यात्रा पूरी हो गई हो, तो नहीं। आधे तक हम आ गए हैं, आधे में हमें प्रसाद करना पड़ेगा। 14 राजू का लोक है, 7 राजू की यात्रा हमारी हो चुकी है, 7 राजू भी हमें जाना बाकी है। तो आप इतना ही विचार करना कि कैसे प्रत्येक क्षण को हम सार्थक करने का प्रयास करें, प्रत्येक समय को हम कितना सदुपयोग में लगाने का प्रयास करें। प्रत्येक समय हमारे जीवन में एक अजीब ऐसा आचरण होना चाहिए कि जिससे पीछे वाला समय सोचे कि ये समय हमारे समय पे क्यों नहीं आया था। और स्वाध्याय के अंतर्गत अभी 5 समितियों का प्रशस्त प्राणिधान और अप्रशस्त प्राणिधान की जब वर्णन चर्चा आ रहा है, 5 समिति और 3 गुप्तियों को प्रशस्त प्राणिधान का, और अप्रशस्त प्राणिधान में कह दिया 5 इंद्रिय और मन। आप विचार करके रखना, 5 इंद्रिय और मन तो सबके पास है। जो संगी पंचेंद्रीय जीव है उसके पास 5 इंद्रिय और मन तो हैं, अप्रशस्त रूप में हैं, लेकिन प्रशस्त करना है तो समिति और गुप्ती के अंतर्गत कर सकते हैं। आप लोग कैसे समिति का पालन करोगे? मेरी पुस्तक है गृहस्थ गीता, जीवन के अंतिम समय तक पढ़ने को मिल जाए तो जरूर पढ़ना। कैसे उठना, कैसे बोलना, कैसे चलना, कैसे खाना, और हमारे आचार्यों ने तो वो धर्म ध्यान बता दिया कि आप अगर शुद्धि करने जंगल भी जाते हो, आप टॉयलेट आदि भी जाते हो, वहां पे भी धर्म ध्यान कर सकते हो। आप विचार करना, हम 5 समितियों का साधु पालन करते हैं, ईर्ष्या समिति, भाषा समिति, ऐसना समिति, आदान निक्षेपण समिति और निष्ठापन समिति। क्या है ईर्ष्या समिति? कोई पूजा पाठ नहीं है। ईर्ष्या समिति में चलना कैसे है, ये हमारे अंदर विवेक आ जाए, चलना कैसे है। भाषा समिति में बोलना कैसे है, ऐसना समिति में खाना कैसे है, आदान निक्षेपण समिति में सामान उठना और रखना कैसे है, और निष्ठापन समिति में हमें शुद्धिकरण कैसे करना है। आपको आश्चर्य लगेगा, हम सोचते हैं कि पूजा पाठ कर लिया, मंदिर में हमने भगवान की अभिषेक पूजा कर लिया और हमने स्वाध्याय कर लिया, जाप कर लिया, हो गए हम धर्मात्मा। आचार्य कहते ऐसा धर्मात्मा बहुत जल्दी हो जाओगे, लेकिन आपके हर चर्या में धर्म का अंश दिखना चाहिए। चलना, बोलना, खाना, हमारे, आप विचार करना, 3 चीजें आ जाएं तो आप समझ लेना कि आपका मोक्ष मार्ग घर में रहकर भी प्रशस्त हो रहा है। खाना, गाना और जाना। खाना, गाना और जाना। क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कैसे खाना है, कैसे नहीं खाना है, कब खाना है, कब नहीं खाना है। आप विचार करना, खाना, गाना, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कब बोलना है, कब नहीं बोलना है, जाना, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। तीनों में भूमिकाएं बन जाएंगी। हम इतना ही विचार कर रहे हैं, मोक्ष मार्ग मेरा बहुत सरल है, लेकिन हमने उसको इतना कठिन कर दिया।
हमने उसको इतना हवा बना दिया कि हर कोई बढ़ना ही नहीं चाहता है। अपने जीवन में आचार्य कह रहे हैं 5 समिति और 3 गुप्ति। जो सम्यक रूप से प्रवृत्ति है वो समिति है, और सम्यक रूप से अशुभ से निर्वृत्ति है वो गुप्ति है। सम्यक रूप से प्रवृत्ति, आपका चलना बोलना खाना पीना अगर सम्यक रूप से है, शुद्ध रूप से है, अच्छे तरीके से है, तो समझ के रखना आप समिति का पालन कर रहे हो। घर में अभ्यास रूप में कर सकते हो। अब चलने के लिए तो आचार्यों ने भी कहा कि जमीन देखकर चलना, और कितना कह दिया, भूमि देख चल 3 गुण, पड़ी वस्तु मिल जाए, पैरों को ठोकर न लगे, जीव जंतु भी बच जाए। अगर आप जमीन देखकर चलते हो, आप विचार करके रखना, आजकल जो प्रवृत्ति चल गई है चप्पल जूता पहनकर मंदिर जाना, हमारे ग्रंथों में आचार्यों ने कहा है अगर चप्पल और जूते पहनकर या कोई भी चीज पहनकर मंदिर जा रहे हो, अगर उस समय तुम्हारी आयु का बंद हो गया तो उन्हीं पर्याय में जाना पड़ेगा जो लोग चप्पल जूते बनाते हैं। ख्याल करना, नंगे पैर मंदिर जाने का प्रयास करो। और हमारा घर दूर है तो कम से कम हम पैदल ना जा पाए, गाड़ी से जाएं तो गाड़ी में ही कपड़े चप्पल जूते छोड़ने का प्रयास करें। हम इतना ही विचार करें, मंदिर के नजदीक होने के बाद भी अगर हम चप्पल आदि पहनकर मंदिर जाते हैं तो हम नीचे जीव जंतु को देख ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अब हमारे पैर में ऐसा सुरक्षा कवच है, चींटे हों, चींटी हों, कीड़े हों, कांटे हों, कोई का फर्क नहीं पड़े। और नंगे पैर जाओगे तो नीचे अगर गंदा भी पड़ा होगा तो बच के निकलोगे। ख्याल करके रखना, हमारे जीवन का पहला नियम, पूरी लाइफ का मेरा सबसे पहला, मंदिर अंदर नहीं गया, लेकिन एक बार एक महाराज के पास गया और उन्होंने नियम दे दिया कि बेटा जब मंदिर जाओ तो चप्पल पहन के नहीं जाना। और वो चप्पल पहनकर मंदिर नहीं जाने का नियम आज मुझे यहां तक ले आया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आप ख्याल करना, अपने जीवन में ये व्यवहार है, लेकिन व्यवहार से निश्चय की यात्रा पर जा सकते हो। ख्याल करो, हम जब बैठते हैं चटाई के ऊपर, थोड़ा सा चटाई को उठाकर झाड़कर बैठने लग जाएं तो हमारा बैठना भी सार्थक हो जाएगा। मैंने गृहस्थ गीता में दिया, कैसे चले कि चलते चलते परमात्मा मिल जाए, कैसे बैठे कि बैठे बैठे परमात्मा मिल जाए, कैसे भोजन करें, इतना ही विचार करना। 5 समिति और 3 गुप्ति। आचार्य ने कहा कि समिति और गुप्ति का पालन करने से होगा क्या? 3 एग्जाम्पल दे दिए। 302 नंबर की गाथा उन्होंने कह दिया कि अगर कहीं पर चिकना पदार्थ लगा है, तेल घी लगा है, और वहां पर धूल फेंकेंगे तो चिपक जाएगा, और अगर वहां पर तेल घी नहीं है, स्नेह तत्व नहीं लगा है, तो आप कितनी भी धूल फेंको चिपकेगी नहीं। उसी प्रकार से आप विचार करके रखना, जहां राग द्वेष है, जहां पर विषय कामनाएं हैं, जहां पर हम समिति का पालन नहीं कर रहे हैं, वहां पर चारों तरफ के कर्म हमें चिपकने शुरू हो जाएंगे। दूसरा उदाहरण दे दिया, युद्ध के मैदान में अगर कोई व्यक्ति गया है, उसके पास ढाल है, तो तीर और तलवार उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। अगर उसके पास ढाल है तो तीर भी आएगा तो ढाल से बचा सकता है, और तलवार भी आएगी तो ढाल से बचा सकता है। लेकिन अगर तीर और तलवार ढाल नहीं है तो तीर और तलवार उसको हानि पहुंचाएगा। तो 5 समिति रूपी ढाल अगर आपके पास है, सर्वत्र कर्म भरे पड़े हैं, उन सर्वत्र कर्मों से आप अपने आप को समिति के माध्यम से बचा सकते हो। और तीसरा उदाहरण दे दिया, ज्ञानी और अज्ञानी दोनों एक ही साथ रहते हैं। संसार में ज्ञानी और अज्ञानी दोनों एक ही साथ रह रहे हैं, एक ही जगह बैठ रहे हैं। कर्म बंद ज्ञानी को नहीं हो रहा, अज्ञानी को हो रहा है। ज्ञानी तो पूर्व जन्म के कर्मों को भी काट रहा है, और अज्ञानी हमेशा नए नए कर्मों का बंद कर रहा है। हमें इतना ही विचार करना, हम क्या कर रहे हैं जीवन में, उसे एक बार सोचें, समझें और विवेक की दृष्टि को लेकर आए। हमारा जैन धर्म 2 चीजों पर टिका है,
एक विवेक और एक भाव। आपकी क्रियाओं में विवेक दिखना चाहिए और आपके परिणामों में भाव दिखना चाहिए। अगर क्रियाओं में विवेक है तो आपकी, हमारे आचार्यों ने कह दिया कि अगर विवेक पूर्वक क्रिया करते हो और कोई जीव का मरण भी हो गया तो पाप का बंध नहीं होगा। और भाव अच्छे हैं और तुमने किसी को गाली भी दे दी तो पाप का बंध नहीं होगा। भाव खराब हैं, अच्छी अच्छी मक्खन लगा के बातें करो तो उससे कल्याण होने वाला नहीं। आप विचार करके रखना, विवेक है नहीं है और अच्छे अच्छे कार्य कर रहे हो तो उससे कल्याण होने वाला नहीं है। हमारा पूरा जैन धर्म अहिंसा पे डिपेंड है, अहिंसा की तत्वों पे डिपेंड है। तो हमें इतना ही ख्याल करना है, हम लकीर के फकीर न बने रहे। मेरे गुरुदेव आचार्य भगवान पुष्पवदन सागर जी महाराज हमेशा एक ही बात कहते हैं कि हमारे विवेक की समझ पैदा होना चाहिए। आचार्य श्री हमारे गुरुदेव आचार्य विद्यासागर से उन्होंने क्षुल्लक एलक दीक्षा ली और विमल सागर से उन्होंने मुनि दीक्षा आचार्य पद लिया। आप विचार करना, वो एक ऐसा दृष्टिकोण देने का प्रयास करते हैं कि हमें अपना विवेक को जागृत रखना चाहिए। अगर हमारे पास समझ है, हमारे पास विवेक है तो आप ख्याल करके रखना, संसार में कोई भी व्यक्ति, कोई भी कर्म तुम्हें स्पर्श भी नहीं कर पाएगा। दूसरे नंबर पे कह दिया हमारे भाव, हमारे परिणाम, रागम मोक्ष और तंदुल मोक्ष। रागम मोक्ष उसी समुद्र में है, शंभु रमण में, और तंदुल मोक्ष भी उसी समुद्र में है। रागव मोक्ष मुंह खोलता है तो बड़ी बड़ी मछलियां, बेहेल जैसी मछलियां भी उसके अंदर चली जाती हैं मुख में और घूम घाम के आ जाती हैं। तंदुल मोक्ष कान पे बैठा है, चावल के बराबर है। लेकिन आप विचार करके रखना, वो मन में ये सोचता रहता है कि अगर मैं इतना बड़ा होता तो सबको खा जाता। इस कारण से होता क्या है, रागम मोक्ष का तो हिंसा करने के बाद साथ में नरक जा रहा है, लेकिन तंदुल मोक्ष सोचने मात्र से, विचार करने मात्र से वो नरक साथ में जा रहा हो तो कोई आश्चर्य नहीं होगी। अभी मैं अपना स्वाध्याय में ही सबको बता रहा था, ख्याल करके रखना, हमारा जीवन बहुत थोड़ा सा छोटा सा ही है। इसमें हम मन से राग द्वेष की परिणति को निकालें, वचन से हम अपने अशुभ शब्दों को निकालें, काय की प्रवृत्ति से हम गलत करने से बचने का प्रयास करें। आप ख्याल करके रखना, जैसे ही तुम्हारे अंदर ये भाव आया वैसे ही तुम्हारा मोक्ष मार्ग, वैसे ही तुम्हारा शांत भाव, वैसे ही तुम्हारे आत्मा के विशुद्धि के परिणाम बढ़ना शुरू हो जाएंगे। उतनी सी एनर्जी है, उसमें राग द्वेष में लगा दो, निंदा कपट में लगा दो या और गलत क्रियाओं में लगा दो, तुम उतने में फंसे रह जाओगे। ख्याल करना, हमें अपने जीवन को बहुत अच्छे से अच्छा बनाने का प्रयास करना है। मानव पर्याय बार बार मिलेगी या नहीं मिलेगी कह नहीं सकते हो, लेकिन इस मानव पर्याय को कैसे सार्थक करना है, कैसे अपने जीवन को उस परम तत्व तक जोड़ना है। 6 डाला का स्वाध्याय मेरा डीमापुर से चल रहा है, उसी पे मैं अभी प्रवचन कर रहा हूं। तीसरा दोहाई आया है हमारा डीमापुर से यहां तक, मोह महा मद पियो अनादि। कल तक हम चर्चा कर रहे थे मोह पर, लेकिन मोह महापद, मोह महामद, आप विचार करके रखना, संसार में जैसा जैसा हमारा मोह बढ़ता है वैसा वैसा संसार बढ़ता चला जाता है। और महामद, मद के 2 मतलब है। मद का मतलब एक नशा भी है और मद का मतलब एक अहंकार भी है। आप विचार करना, मद और पद, जैसे ही मद आता है और पद आता है वैसे ही आदमी बहकने लगता है। मद आता है तो आदमी चाहे ज्ञान का मद हो, चाहे संयम का मद हो, चाहे चारित्र का मद हो, चाहे धन का मद हो, चाहे वैभव का मद हो, चाहे रूप का मद हो, मद आते ही आदमी बहकने लगता है।
और शराब पीने वाला भी बहकने लगता है। तो मद से और पद से बचना है तो हमें सद्श्रावक बनना पड़ेगा। मद से और पद से बचना है तो हमें सद्श्रावक बनना पड़ेगा, और जब तक हम सद्श्रावक नहीं बनेंगे तब तक मद और पद हमारे पीछे पड़े रहेंगे। ख्याल करो, ये जीवन मनुष्य का जो मिला है, हमें ऐसे किसे सार्थक करना है, हमें ऐसे कैसे अपने जीवन को लगाना है। कांकी में रहकर कांकी के मंदिर की पूजा पाठ करने के लिए लोगों के पास समय है या नहीं मालूम नहीं, लेकिन कहाँ किशनगंज में रहकर सुशीला बहन को कांकी के मंदिर में पूजा करने का सौभाग्य मिल गया। इससे बड़ा और क्या आश्चर्य की बात होगी। पूरे पूर्वोत्तर का आप विचार करना, मैं भी केवल पूर्वोत्तर आया था केवल भगवान के दर्शन के लिए। हाँ, सुधाबेन आसाम आकर इतनी जल्दी कोई साधु नहीं गया होगा जितनी जल्दी मैं वापस आ रहा हूं, क्योंकि मुझे भगवान के दर्शन मिल गए। मैंने भगवान के दर्शन कर लिए। पूजा हमने ढीमापुर और आसाम गुवाहाटी में, आप विचार करके रखना, हम इतना ही सोचें कि जिनेंद्र के दर्शन का सौभाग्य मिल रहा है। हमारे मंदिर में भी वही भगवान पारसनाथ हैं और तुम्हारे मंदिर में भी वो पारसनाथ हैं, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? सम्मेसगर में भी पारसनाथ हैं और कांकी में भी पारसनाथ हैं, दोनों में अंतर क्या है? आप विचार करना, इतना ही सोचने का प्रयास करना कि हमारे घर के पारसनाथ और सम्मेसगर के पारसनाथ में अंतर इतना ही है। ज्यों ज्यों पग आगे धरो त्यों त्यों कोटि फल यज्ञ समान। हम अपने यहाँ के यहाँ दर्शन कर लेते हैं, लेकिन जब हम तीर्थ सम्मेसगर पर जाते हैं तो हमारे विशुद्धि परिणाम आते हैं, और जितने देर तुम्हारे विशुद्धि परिणाम चले उतनी देर तक तुम्हारा धर्म ध्यान चलता हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये बात का ख्याल रखना, इतना ही सोचने का प्रयास करना कि हमने अपने यहाँ पर रोज दर्शन कर लिए। छोटा सा एक सही है या नहीं है मालूम नहीं, घर का भोजन रोज करते हो, कभी कभी मन होता है ना होटल पे भोजन कर आए। आप विचार करके रखना, घर वालों से रोज मिलते हो, कभी कभी लगता है ना कि हम बाहर वालों से भी मिल लें। आप विचार करना, हमें अपने जीवन में ऐसे पुण्य अर्जन करते रहना चाहिए। हमें हर साल एक सिद्ध क्षेत्र की वंदना जरूर करना चाहिए। सिद्ध क्षेत्र की वंदना से हमारे पुण्य सिद्धों जैसे बढ़ेंगे। हमें हर वर्ष अपने परिवार में शादी का फंक्शन करते हो, अपने परिवार में बच्चों की जन्म दिवस मनाते हो, अपने परिवार में पुण्यतिथि मनाते हो, तो हर साल एक सिद्ध चक्र विधान जरूर करना चाहिए और पूरे परिवार को बुलाना चाहिए। जैसे वो सारे के सारे लोग तुम्हारे पाप के कार्य में शामिल हुए हैं, शादी में, विवाह में। आप विचार करना, अभी हमारे सुधा बहन की बेटी की शादी थी, महावीर जी गंगवार सुधा बहन की बेटी की शादी, कहां से लोग आए आकर उन्होंने, और वहां पर ही मंदिर तैयार किया जहां शादी होना है। आप विचार करना, आजकल हमारे धर्म की प्रवृत्ति बढ़ गई है। हम उस पाप प्रवृत्ति में भी पुण्य की प्रवृत्ति को जोड़ने लग गए। पहले भी था, आजकल हमारे बच्चे लोग चक्रवर्ती विवाह करने लग गए। चक्रवर्ती विवाह का मतलब ये नहीं है कि 96,000 रानियां होंगी। चक्रवर्ती विवाह का मतलब आडंबरों से बचो और सद्श्रावक बनकर कार्य करो। तो हमें इतना ही विचार करना, हम संसार की क्रियाओं में जो पाप का अर्जन करते हैं उनसे बचने के लिए हर वर्ष कम से कम 3 अष्टांगों में से एक अष्टांग में पूरे परिवार को बुलाकर सिद्ध चक्र विधान जरूर करो। आज इतना ही। ओम नमः जय गुरुदेव।